एवरीवन। तो जैसे कि आपको कल ही पता चल गया था कि आरओ की डेट आपकी 27 जुलाई को रखी गई है और आप सब लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर भी रहे थे कि आरओ की डेट को लेकर के अब आपके समझ जो है कंफर्म हो गया है और आप सबको पता है कि 120 दिन आपके पास बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। उसके साथ साथ आपको पता है कि 3096 आपके घंटे बचे हुए हैं और उसी के साथ साथ अगर हम उसको सप्ताह में बांटे तो 18 सप्ताह बचे हुए हैं। 18 सप्ताह 3 दिन आपके बचे हुए हैं। अब इस 3 दिन 18 सप्ताह को कैसे यूटिलाइज करना है, इस 3000 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, उससे रिलेटेड हम सारी चीजें बात करने वाले हैं। अगर आप 2025 को 100% मान के लेके चल रहे हैं तो 35% आपके हाथ में है। ये 4 महीना आपका 35% आपके हाथ में है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि आगे हम सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए, प्री मेंस की तैयारी कैसे करें। और पहले तो मैं बात कर ले रही हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए ही फोकस हैं और किसी चीज के लिए नहीं है तो आपके लिए और अच्छी वीडियो है। अगर आप प्रीलिम्स देखना चाहते हैं, आप पहले से तैयारी कर चुके हैं, तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो हम उससे पहले आप लोगों को एक और बात कर लेते हैं कि अभी हम प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें, इसको हम क्लियर कर दें। उसके बाद हम आपसे अदर क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपको मैं बताऊं, आप अभी फिलहाल सबको पता है कि अभी आपको प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए। बहुत महानुभाव ऐसे होंगे जो कहेंगे कि प्रीलिम्स के साथ 1 महीना लाओ, मेंस कर लेते हैं, थोड़ा हम तैयारी और अच्छे से कर लेते हैं। तो ये गलती मत करना, क्योंकि आप अगर प्रीलिम्स कर रहे हो तो मेंस आपका साथ में हो रहा है। ठीक है, और हम बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमारे आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई है, वो सारी चीजें हम आपके समझ साझा करेंगे। और जो योजना हमने पिछले आरओ 11 तारीख को आपका हुआ था, वो आपका जो योजना था वो हम आपके समझ जब हमने प्रस्तुत किया था और आपने उसे यूटिलाइज किया था तो उसका रिजल्ट देख के बहुत अच्छा आया था। वही सेम चीजें मैं पुरानी ही चीजें कभी कभी काम आती हैं और मुझे लगता है पैटर्न चाहे हाई हो चाहे लो हो, लेकिन कभी कभी स्ट्रैटेजी आपकी पुरानी ही काम आएगी। ठीक है, जो आपकी रणनीति है वो पुरानी ही कभी कभी काम आती है। तो मुझे लगता है कि अब वो पुरानी रणनीति खोलने का समय आ गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे हम इस बार। आपको डेली टू डेली वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं देने वाले हैं, ये चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग अभी डेली टू डेली वीडियो स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन इस बार हम कुछ आपके साथ यूनिक करेंगे कि आपकी तैयारी आप खुद से भी अच्छा करो और जो मैं चीजें बताऊं आप मेरा भी उसमें ऐड कर लो तो आपकी और बेहतर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप तैयारी ना करें, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आप किसी के भरोसे पहली बात तो मत बैठो। कोई कितना कह रहा है आप इतना पढ़ लो, कोई कह रहा है इतना पढ़ लो, मत पढ़ो। आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अगर थोड़ी सी अपनी चीजें पढ़े हो तो थोड़ी सी हमारे बताए हुए किसी और के बताए हुए चीजों को ऐड कर लो कि हाँ सिलेक्शन लेना, लेकिन अपनी रणनीति स्वयं बनाओ। ठीक है, दूसरों की रणनीति पे कायर चलते हैं, अपनी रणनीति पे सिर्फ योद्धा चलते हैं। तो आप खुद की रणनीति बनाओ, खुद के चलो और दूसरों से सीखो। हमने आपको कुछ दिया, हमने आपसे कुछ कहा कि आप ये कर लो, आप उसे करो, लेकिन अपनी रणनीति पूरा करने के बाद आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। और वो हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे इस मामले में कि आप क्या ऐड कर सकते हैं आरओ के एग्जाम में पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो हम सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम रोज रोज कुछ ना कुछ आपको इन चीजों से रिलेटेड बताते रहेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, और आपको एक मोटिवेशन, मतलब आपको खुद मोटिवेट रहोगे 24 घंटे। आप सोने से पहले, जगने से आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है, तो हम सारी चीजें आपके समझ रखेंगे। हम आपको अब आप देखते हुए चलना कि क्या होने वाली हैं चीजें। तो चलो अब हम बात करते हैं। पहले तो हम आपको एक चीज और बता दें, जो हमारी रणनीति है, जो हम जो लाने वाले हैं, उसका थोड़ा सा इंतजार करो, ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। आज कल तक मैं आपको बता दूंगी, अभी हम लास्ट में आपको बता देंगे कि क्या मैं ऐड ऑन कर रही हूँ आप लोगों के प्लान में। ठीक है, आप लोग पढ़ो, उसके साथ में क्या ऐड कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों के कुछ ऐसे डाउट हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, लेना जरूरी है और आप लोगों को बताना भी जरूरी है, जिससे आप ना, क्योंकि डेट आने के बाद वो जो घबराहट शुरू हुई है ना, उसे उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कहाँ से करें, क्या करें। मेरे पास नोट्स है, मेरे पास बुक्स है, मैंने सब कुछ पढ़ा, फिर भी घबराहट हो रही है आपको, ऐसे आपके मन में आ रहा है। तो फिर क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे पढ़ाई को देखा, कल मेरे पास फोन आया कि मैंने तो मतलब पीसीएस का मेंस ले फिर भी मेंस लिख रहे, फिर भी ऐसे हो रहा था कि आरओ देना है और थोड़ी घबराहट हो रही है, कैसे कवर करें, कैसे मैनेज करें। वो आम बात है, वो होती है, हर स्टूडेंट को होती है। एक बार डेट आ जाती है ना तो घबराहट अपने आप शुरू हो जाती है। उसको हैंडल कैसे करें और उसके बाद अपनी तैयारी कैसे करें, सारी चीजें हम आपसे साझा करेंगे। अब पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। मेरी बात में सुनना, पहले अपनी तो देखो। देखो आपकी जो है वो आप बेस्ट है, उसमें क्या आप ऐड करो। देखो अगर आप बुक और नोट्स में कंफ्यूज है, क्योंकि इसके लिए क्वेश्चन बहुत आया मेरे पास कि बुक पढ़ें या नोट्स पढ़ें या क्लास नोट्स पढ़ें। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मिसगाइड हुआ जा रहा था ना कि दिसंबर में पेपर होगा, नवंबर में ही होगा कंफर्म, बहुत सारे लोगों ने तो कंफर्म बता दिया था कि नवंबर में होगा। तो आधे बच्चे आलस में छोड़ दिए तैयारी कि अब हम नहीं करने वाले। हमने कहा था कि होली हुई है, इसके 15 दिन के बीच आगे डेट, तो मतलब आने की, इसी का इंतजार करो, तब नवंबर मानो, अगर इसमें नहीं आई तब नवंबर में होगी। तो खैर हमारे साथ जो जुड़े हुए थे बच्चे वो समझदार है, वो समझ गए चीजों को, पढ़ते हुए चले थे। खैर अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बुक पढ़े या नोट्स पढ़े या क्लासेस किसी का ले। देखो आप पहली बात तो बुक, अपना नोट्स जो भी है, आप पहले अपने नोट्स पढ़ो। आपके पास जो भी नोट्स है, कम लिखा है उसमें, ज्यादा लिखा हुआ उसमें, आप अब ये मत देखो। आपके पास जो भी नोट्स होते हैं ना, सबको लगता है मेरे नोट्स ना इतनी मतलब नहीं है कि हाँ मैं प्रीलिम्स निकाल लूं, लेकिन वो आपकी उतनी ही नोट्स आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। ये कॉन्फिडेंस लाना होगा।
ये फोर्स करके कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे, जो चीजें हमने फेस करी है अब वही चीज हम आपको बता रहे हैं। आपकी खुद की ही जो नोट्स है उसी से प्रीलिम्स निकलेगा, और आप माने कि उसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, कम ही लिखा है, फिर भी आपको उसी से निकलने वाला है। तो आप पहले अपनी नोट्स इकट्ठा कर लो। अब आपके पास जैसे कोर नोट्स नहीं है, लाइक आपके पास हिस्ट्री का नहीं है, पॉलिटी का नहीं है, ये बार बार ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है ना जो कि पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपका ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको, कॉमन है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारे मत लो। अगर कोई नोट्स है, मान लो ज्योग्राफी है तो उसका नोट्स कर लो, हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया तो उसका कर लो, या आपके पास और जैसे कि पॉलिटी नहीं है तो आप बुक ले लो। तो कुछ एक आध की बुक ले लो जो आपको लगे कि हाँ नहीं है ये मुझे बुक से ही पढ़नी है, कि आपके बेसिक नहीं स्ट्रांग है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो बुक ले लो, एक आध बुक ले लो, और उसके बाद आप अपने नोट्स ले लो। आप ये करना शुरू कर दो। आधा आप सुबह बैठो और सुबह सुबह रिवीजन करो, उसके बाद दोपहर में आप अपना जो है अगर रिवीजन करने में थोड़ा रिलैक्स टाइम होता है तो आप अगर क्लास नोट्स ले लो तो आपके लिए बेहतर, क्योंकि अब ना एडवांस है जमाना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्लासेस पढ़ोगे तो बेवकूफी है, नहीं, आप क्लासेस ले सकते हो, आप किसी की भी ले सकते हो। इसके लिए मैंने कोई मतलब मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, और क्लासेस जरूरी है क्योंकि अब जमाना आगे बदल चुका है। अब आप किताबी कीड़ा नहीं बन सकते हो। अगर आपको स्मार्ट स्टडी से यानी कि बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल रही हैं तब जरूर लो। तो आप क्लासेस ले सकते हो, अगर किसी का बैच लेना चाहते हो जो है तो ले लो आराम से, लेकिन ज्यादा महंगा मत लेना। ठीक है, किसी पीडीएफ मत लेना, पहली बात तो मैं बता दूं, पीडीएफ मत लेना, पीडीएफ से समझ में नहीं आता। अगर कोई वीडियो में पढ़ा रहा है तो वीडियो वाला ले लेना। तो बुक पढ़े, नोट्स पढ़े, या फिर क्लास, हाँ नोट्स, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो कोई एक सब्जेक्ट का आप उठा के अपना पढ़ लेना। आपके पास और नोट्स है तो वो कर लेना। अगर नहीं क्लास नोट्स ले रहे हो तो बुक भी अच्छी है, दोनों में आप कोई भी ले सकते हो। तो बुक एक ले लेना और अपने नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब आपके पास कोई भी बुक नहीं है, आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी आपके साइंस हुए, आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, चलो ये तीन पे बात करते हैं, ये तीन हटा के, और आपके अगर मान लो नहीं नोट्स हैं, आपको पढ़ना ही है, तो आप क्या करें कि आप लूसेंट ले लें। नहीं लेना, पुरानी मत लेना, पैसे मत बचाना, 200 प्लस का आएगा, आराम से ले लेना। ठीक है, तो आप लूसेंट ले लेना, उससे आप आपके जो भी साइंस, पर्यावरण, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, मैं अलग से बात करूंगी इस पे। ठीक है, तो साइंस, पर्यावरण, ये सारी चीजें आपको आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लूसेंट ले लो। आप कहेंगे लूसेंट से सिलेक्शन हो जाए, भाई हो जाएगा, आप पढ़िए तो सही, आप उसे डीप बार 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 पढ़िए तो सही, सिलेक्शन नहीं होता आना बताना। ठीक है, तो आप एडवांस बुक हिस्ट्री, पॉलिटी, अगर आपके पास नहीं है कोई, मतलब कोई भी किताब नहीं है, नए से पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसकी बुक ले लेना, या किसी के क्लास नोट्स ले लेना। और जो बचे हुए सिलेबस हैं आप आरओ के जानते ही होंगे प्रीलिम्स में, तो वो आप लूसेंट से कवर कर लेना। ठीक है, अब अगर इन सब चीजों को ध्यान में, दो किताब मैंने बता दी, एक एडवांस में ये इधर वाली किताबें 3 किताब, और एक लूसेंट बता दी। अब एक थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे ना हिंदी पर, ठीक है, हिंदी के लिए आपके पास 2 किताब है। एक तो लूसेंट, आप पूर्वालोकन मत भूलना। कोई कुछ भी कहे कि पूर्वालोकन नहीं, भाई पूर्वालोकन है, वो जो बोलते हैं ना वो फिर सिलेक्शन लिए होंगे, पूछना उनसे कि प्रीलिम्स निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, तो आप जो है पूर्वालोकन लेना हिंदी की, उसके साथ साथ आप कोई भी किताब ले लेना, कोई अच्छी किताब ले लेना, आपको जो समझ में आए वो किताब लेना। मैंने कई दफा कई किताबों का नाम भी बताया है, आप वो ले लेना किताब। ठीक है, और मैं बता भी दे रही हूँ, आप जैसे डिकोड का ले लेना, हरदेव वहारी का, वासुदेव नंदन का ले लेना। इधर डिकोड इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ क्योंकि उसमें सारी चीजें इकट्ठा दिए होते हुए, और उसका आयोग का पता नहीं कहाँ से कितने सवाल दे दें, तो इसलिए आपके क्वेश्चन फंस जाए, इसलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें पूरा इकट्ठा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ, तो हिंदी के लिए आप ज्यादा मत रखना, जो भी रखो एक सोर्स रखो, एडवांस में पूर्वालोकन रखो, 2 सोर्स रखो और अच्छे से कवर करो। और जो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो आपका परीक्षा वाली ले लेना, वो अच्छी किताब है, बहुत बेस्ट किताब है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है किताबों के सिलसिला, जो कि अभी मैंने आपको बता के समाप्त किया है। अब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आपको 3 काम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना ही है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जो चीज से सबसे ज्यादा भागते हो वही मैं बताने वाली हूँ, आपको प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, और अभी से लगाना पड़ेगा। आप कहें कि नहीं हमें कुछ नहीं आता, हम नहीं अभी पहले 1 महीना पढ़ ले अप्रैल तक, उसके बाद लगाना शुरू करेंगे, आप बेवकूफी कर रहे हैं। अगर आपका प्रीलिम्स, देखो किसी का 100% तैयार होता ही नहीं है, मैंने तैयारी करी है, मेरे को सब पता है। अब मतलब इतना मेरे को पता चल गया कि आपसे थोड़ा तो हम जानते हैं। तो प्रीलिम्स जैसे पीसीएस का मेरा निकला, या नेक्स्ट हमारा और भी लगे हैं, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। देखो मैं पहले बता दूं, आप ना ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं। आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको जो टेस्ट आता है ना वो टेस्ट रामबाण है, और बार बार हर कोई टेस्ट बोलता है, सिलेक्टेड आदमी पहले यही बोलेगा टेस्ट लगाओ। ठीक है, बहुत कम होंगे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया सिलेक्शन हो गया, वो काउंट नहीं किए जाते हम लोगों जैसे। तो टेस्ट लगाओ, तो पहले आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू रखो। कोई कहेगा पीवाईक्यू तो पुराना हो गया, भाई नहीं पुराना हुआ है, पीवाईक्यू रखो, और साथ ही साथ न्यू क्वेश्चंस रखो, जो न्यू क्वेश्चन आपके पीसीएस हुए, पिछला आरओ हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते हुए चलो, या आपको कहीं टेस्ट मिल रहा है तो वो, यानी कि आपको डेली टेस्ट लगाना है। हाँ, आप बैठ के 2-2.5 घंटे का मत लगाओ, अगर डेली नहीं लगा सकते, संडे का पूरा आप आराम से पूरा फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, संडे। और आप अभी बीच में क्या करो कि आप जैसे बीच में जो पूरा 6 दिन आपका बचता है संडे छोड़ के, उसमें शॉर्ट वाले क्वेश्चन लगाते हुए चलो। ठीक है, हिंदी भी लगाते हुए चलो, तो प्रैक्टिस डेली करना है। अभी आपको प्रीवियस ईयर लगाओ तो डेली हो जाएगा, तो आपको इस तरह से करना है। और उसके बाद आपको करना है, दूसरे नंबर पे आप रीडिंग रखो, रिवीजन रखो। ठीक है, तो रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और थर्ड नंबर पे आप क्या करो, रिवीजन। पहले प्रैक्टिस रखो, फिर रीडिंग रखो, और फिर आप क्या करो कि आप ये जो बुक वगैरह है आप इसे रिवीजन करो। ठीक है, ठीक,
तो आप रिवीजन करो, लास्ट में रीडिंग करो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। ये आपका है प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन। ये चीज याद रखो, प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन। ठीक, अब हम आपको बताते हैं, जैसे मान लो 10 स्टार है, मैं इसको आपको एक नॉर्मली आपको समझा दूं। 10 नंबर है, 10 नंबर में अगर मुझसे पूछोगे सिलेक्शन लेना है तो क्या करें, तो पहले नंबर पे मैं 5 स्टार या 5 नंबर आपको प्रैक्टिस पे दूंगी, 3 नंबर में आपको रीडिंग पे दूंगी, 2 नंबर में आपको रिवीजन पे दूंगी। इस तरह आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस किस चीज का है। आप उसी तरह से करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और ये रही रामबाण जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बचा आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की चीजें बची हुई हैं, वो आप यूट्यूब से करें, प्रीवियस ईयर लगाएं, जो टॉपिक ना आए आप उसे यूट्यूब पे लगाएं। यही एक तरीका है, शॉर्ट तरीका, जिससे आप सिलेक्शन पा सकते हो। अगर आप ये कहो कि हम वीडियो ही अभी से स्टार्ट कर दें, अगर आप वीडियो बैठोगे पढ़ना, ठीक है, और कोई 90 दिन 60 दिन, अभी 120 दिन ही है, और आपको 90 दिन 100 दिन का कोई वीडियो ला के दे रहा है, आप रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब लगाओगे, आप इसी वीडियो में फंसे रहोगे। तो कुछ इस तरह से करो कि एक आध चीजों का आप वीडियो देख सकते हो सब्जेक्ट का, लेकिन और आप रिवीजन करना शुरू कर दो। एटलीस्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अलग से कर रहे हो तो लूसेंट लेकर के जो और अदर आपके सब्जेक्ट है वो करना शुरू कर दो। यूपीजी के मैं बात कर ले रही हूँ, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीजी के लिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ, 10 मिनट 7 मिनट का वीडियो ही रहता है, और उसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं वो करवाती हूँ। अगर आप उसे रिवीजन कर लें तो आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि वही मेरी नोट्स है, जिस नोट से मैं आपको करवा रही हूँ, इसी नोट से मेरा प्रीलिम्स निकलता है, इसी नोट से मेरा सब कुछ होता है। तो आई होप मैंने जैसे मतलब हो रहा है, वैसे ही मुझे पता है कि आप लोग अगर पढ़ेंगे उसे तो आपका भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जो आप 120 दिन में अपना जो है फॉलो कर सकते हो और आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब रही बात मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, देखो मैं आपको जैसे टारगेट डेली देती आ रही हूँ, मैं टेलीग्राम पर आपको टारगेट अभी नया स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, और आपको पता है टारगेट देंगे, लेकिन हम हफ्ते में, जैसे हम पहले लाते थे डेली वीडियो टारगेट देते थे, अब हम हफ्ते में 1 या 2 बार आपको जो सब्जेक्ट या जो टारगेट हम स्टार्ट करेंगे उसका हम वीडियो लाएंगे। आपसे हम बताएंगे कि इसमें इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जिससे हम आपको टारगेट देंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपको राष्ट्रपति दिया, ठीक है, अब हम आपको बता देंगे वीडियो में आकर के कि आपको हम इस हफ्ते इतना टारगेट दे रहे हैं, इसमें से ये आर्टिकल पढ़ना है, ये करना है, और आप समझ जाएंगे कि हमको इतना पढ़ना है और इतना आपका स्किप करना है। क्योंकि अभी मैं जब देती हूँ तो आपको पता रहता है कि आपके जैसे कि आपको पता है ना कि उसमें मैंने राष्ट्रपति लिख दिया तो आप राष्ट्रपति पूरा पढ़ डालते हो, आपको ये नहीं पता होता कि आर्टिकल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इतने नहीं है। ठीक है, तो हम वही चीज आपको बताएंगे वीडियो में कि आप इतना एक हफ्ते का पूरा मैं बता दूंगी कि आज मैं राष्ट्रपति दूंगी, फंडामेंटल राइट दूंगी, उपराष्ट्रपति दूंगी, और इसमें से बता देंगे ये चीजें आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उतना स्किप करके आप अपना पढ़ लेंगे। हर हफ्ते आपको एक वीडियो मिलेगी आपके टारगेट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, और डेली टारगेट आपको टेलीग्राम, यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाया करेगा। ठीक है, और आपको पता है जितनी भी मैंने चीजें बताई 120 दिन स्ट्रैटेजी प्लान के साथ बताया है, उसके साथ साथ ये टारगेट हम आपका बहुत कम दिन में, यानी कि 80 दिन में मैं खत्म कर दूंगी आराम से। ठीक है, 80-85 दिन में आपका टारगेट खत्म हो जाएगा, और कुछ इस तरह से हम आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ये हमारा डीप जो एनालिसिस था वो आप अच्छे से करेंगे। 18 सप्ताह आपके पास बचा हुआ है, उसके साथ साथ 3000 घंटे हैं, 3000 को आप डबल करो, हिम्मत करो कि 3000 घंटे ना ये ऐसे पढ़ लो कि बस जिंदगी में फिर 3000 घंटे ना आए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ तैयारी करो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसी जुनून के साथ लग जाइए। तो चलते हैं फिर, अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं है आप ले लो, पढ़ते हुए चलो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को कोई भी चीज या कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी बात है या फिर कुछ भी ऐसी आपको कन्वर्सेशन करनी है, हमसे बात करनी है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि आप जेन्युइन ज्यादा प्रॉब्लम में है तो आपको हमारी टीम द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, आपसे बात किया जाएगा, और अगर आप लोगों के सॉल्व हो सकते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और पर्सनली मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, तो आप अपना आराम से कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।